एक शांत सुबह थी। आचार्य चाणक्य अपने शिष्य चंद्रगुप्त के साथ एक बगीचे में टहल रहे थे। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थीं और हवा में एक ताजगी थी। चंद्रगुप्त कुछ सोच में डूबा हुआ था। चाणक्य ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, क्या बात है? तुम्हारा मन आज कुछ गहरे विचारों में खोया लगता है। चंद्रगुप्त ने जवाब दिया, गुरुजी, आपने मुझे बताया था कि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां बुलाए जाने पर भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन क्या ऐसी भी कोई जगह है जहां बिना बुलाए जाना हमारा फर्ज हो? चाणक्य की आंखों में चमक आई। उन्होंने कहा, चंद्रगुप्त, तुमने बहुत सुंदर सवाल पूछा। आज मैं तुम्हें 7 ऐसी जगहों के बारे में बताऊंगा जहां निमंत्रण का इंतजार नहीं करना चाहिए। ये वो स्थान है जहां तुम्हारी मौजूदगी न सिर्फ तुम्हारा कर्तव्य है, बल्कि तुम्हारा धर्म और तुम्हारी मानवता का प्रतीक भी है। इन जगहों पर जाना तुम्हें जीवन में सम्मान, स्नेह और आशीर्वाद देगा। ध्यान से सुनो, क्योंकि ये बातें तुम्हारी जिंदगी को नई रोशनी देंगी। पहली जगह, भाई या मित्र की बेटी का विवाह। चंद्रगुप्त, भाई और मित्र वो अनमोल रिश्ते हैं जो खून या दिल से बनते हैं। भाई तुम्हारा जन्म सिद्ध साथी है और मित्र वो है जिसे तुम अपने कर्मों और प्यार से चुनते हो। जब ऐसे किसी अपने की बेटी का विवाह हो, तो क्या तुम्हें वहां जाने के लिए निमंत्रण की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। विवाह सिर्फ एक समारोह नहीं, बल्कि प्रेम, संस्कार और परिवार का उत्सव है। शास्त्र कहते हैं, कन्यादान इस संसार का सबसे पवित्र दान है। जब कोई अपनी बेटी को विदा करता है, तो उसके दिल में खुशी और दुख का मिश्रण होता है। उस वक्त तुम्हारी उपस्थिति उसे हिम्मत देती है। एक बार एक व्यापारी ने अपने पुराने दोस्त की बेटी के विवाह में जाने से मना कर दिया, क्योंकि उसे निमंत्रण नहीं मिला। बाद में उसे पता चला कि उस दोस्त का दिल टूट गया था। उसने सोचा, काश मैं गया होता। चाणक्य ने कहा, बिना बुलाए जाना तुम्हारे स्नेह का सबूत है। अगर तुम पुराने मतभेद भुलाकर वहां पहुंचते हो, तो तुम न सिर्फ रिश्तों को मजबूत करते हो, बल्कि समाज को एकता का संदेश भी देते हो। सोचो, जब तुम्हारी मौजूदगी से किसी का दिल भर आए, तो वो पल कितना अनमोल होगा। दूसरी जगह, गुरु का आश्रम। चंद्रगुप्त, गुरु वो दीपक है जो तुम्हारे जीवन के अंधेरे को रोशनी से भर देता है। माता पिता तुम्हें जीवन देते हैं, लेकिन गुरु तुम्हें जीना सिखाते हैं। गुरु का आश्रम वो पवित्र स्थान है जहां ज्ञान, संस्कार और सत्य का मिलन होता है। वहां जाना तुम्हारा सौभाग्य है, न कि सिर्फ कर्तव्य। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु के आश्रम में बिना बुलाए जाना शुरू किया। हर बार वो अपने साथ एक फूल या थोड़ा सा अनाज ले जाता। गुरु ने पूछा, वत्स, तुम बार बार क्यों आते हो? शिष्य बोला, गुरुदेव, आपके पास बैठने से मेरा मन शांत होता है और मुझे जीवन की राह दिखती है। गुरु ने उसे आशीर्वाद दिया और वो शिष्य एक दिन बड़ा विद्वान बना। चाणक्य बोले, गुरु का आश्रम वो जगह है जहां तुम्हारा मन पवित्र होता है। वहां जाओ, सेवा करो और उनके वचनों को अपने जीवन में उतारो। ये आदत तुम्हें न सिर्फ बुद्धिमान बनाएगी, बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी शांति देगी। कल्पना करो एक ऐसी जिंदगी जहां तुम्हारे हर कदम पर गुरु का आशीर्वाद हो। तीसरी जगह, सत्संग का मंडल। चंद्रगुप्त, जहां भगवान का नाम लिया जाता हो, जहां भक्ति और सत्य की बातें होती हों, वो स्थान सत्संग है। वहां बिना बुलाए जाना तुम्हारी आत्मा को पवित्र करता है। सत्संग वो दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारी सच्चाई दिखाता है। एक बार एक युवक उदास मन से सत्संग में गया। वहां की भक्ति और संतों की बातों ने उसका मन बदल दिया। उसने अपनी गलतियों को सुधारा और एक नई शुरुआत की। चाणक्य ने कहा, सत्संग में बैठने से तुम्हारा मन शांत होता है और तुम्हें जीवन का असली मकसद समझ आता है। शास्त्र कहते हैं, सत्संग से मोह मिटता है और मोह मिटने से सच्ची शांति मिलती है। जब तुम वहां जाओगे तो तुम्हारा दिल हल्का होगा और तुम्हें हर मुश्किल आसान लगेगी। सोचो, एक ऐसी जगह जहां तुम्हारी आत्मा को सुकून मिले, कितना खूबसूरत होगा वो अनुभव। चौथी जगह, माता पिता का घर। चंद्रगुप्त, माता पिता इस दुनिया के सबसे बड़े देवता हैं। उनका घर वो मंदिर है जहां तुम्हारा जन्म हुआ।
जहां तुम्हें प्यार, संस्कार और सुरक्षा मिली। बिना बुलाए उनके पास जाना तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। एक बार एक बेटे ने अपनी व्यस्त जिंदगी में माता पिता को भुला दिया। जब वो सालों बाद उनके पास गया तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। चाणक्य बोले, माता पिता का आशीर्वाद तुम्हारी हर जीत की नींव है। उनके पास जाओ, उनकी सेवा करो और उनके चरणों में सिर झुकाओ। ये तुम्हें न सिर्फ सुकून देगा बल्कि तुम्हारी हर राह आसान करेगा। कल्पना करो एक ऐसी जिंदगी जहां हर कदम पर माता पिता की दुआएं तुम्हारे साथ हों। 5वीं जगह, सास ससुर का घर। विवाह सिर्फ दो लोगों का नहीं, दो परिवारों का मिलन है। चंद्रगुप्त, तुम्हारी पत्नी के माता पिता का घर तुम्हारा दूसरा घर है। वहां बिना बुलाए जाना तुम्हारे रिश्तों को मजबूत करता है। एक बार एक दामाद ने अपनी सास ससुर के घर बिना बताए जाकर उनकी मदद की। उसकी ये छोटी सी हरकत ने परिवार में इतना प्यार बढ़ाया कि रिश्ते और गहरे हो गए। चाणक्य ने कहा, सास ससुर का सम्मान तुम्हारे वैवाहिक जीवन की नींव है। वहां जाओ, उनकी बात सुनो और उनका दिल जीतो। ये तुम्हारी जिंदगी को और सुखमय बनाएगा। 6ठी जगह, ननिहाल। चंद्रगुप्त, नाना का घर वो जगह है जहां तुम्हें बचपन से बेपनाह प्यार मिला है। वहां जाना तुम्हारे लिए सिर्फ एक रिश्ता निभाना नहीं बल्कि अपने संस्कारों को याद करना है। एक बार एक युवती ने अपने नाना के घर जाकर उनकी पुरानी कहानियां सुनी। उन कहानियों ने उसे जीवन की नई सीख दी। चाणक्य बोले, ननिहाल का स्नेह तुम्हारे जीवन को सौभाग्य से भर देता है। वहां जाओ, अपने नाना नानी के आशीर्वाद लो और अपने रिश्तों को और मजबूत करो। 7वीं जगह, अपनों की मृत्यु पर। चंद्रगुप्त, मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जब तुम्हारे किसी अपने का देहांत हो तो बिना बुलाए वहां जाना तुम्हारा नैतिक कर्तव्य है। एक बार एक व्यक्ति ने अपने पड़ोसी की मृत्यु पर उनके घर जाकर परिवार को सांत्वना दी। उसकी मौजूदगी ने परिवार को हिम्मत दी। चाणक्य ने कहा, दुख की घड़ी में तुम्हारी उपस्थिति सबसे बड़ा सहारा होती है। ये तुम्हें विनम्र बनाता है और जीवन की नश्वरता का एहसास कराता है। सोचो, तुम्हारी मौजूदगी से किसी का दुख हल्का हो, कितना पुण्यकारी होगा वो कार्य। चंद्रगुप्त ने सिर झुकाया और बोला, गुरुजी, इन 7 जगहों का महत्व मैं समझ गया। ये मेरे जीवन को नई दिशा देंगे। चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, इन जगहों पर बिना बुलाए जाना तुम्हारी मानवता, तुम्हारा धर्म और तुम्हारी ताकत है। ये तुम्हें न सिर्फ सम्मान दिलाएगा बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी शांति देगा। जाओ और अपने कर्मों से दुनिया को प्रेरित करो। तो दोस्तों, आपको ये सीख कैसी लगी? इन 7 जगहों में से आप किन किन जगहों पर बिना बुलाए जाते हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसी प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली बातें सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चलिए एक साथ मिलकर अपने जीवन को और सार्थक बनाते हैं।